शायद इनकी इस अध्यात्म रुचि को इनके ताऊ जी ने, जब ये बचपन में स्कूल में ही थे, उसी समय पहचान लिया था और इस कारण से इन्होंने इनका एक उपनाम दिया था महात्मा। और ये अपने नाम के अनुसार ही हैं। अपने अध्यात्म की बहुत सी जो भारतीय धर्म से रिलेटेड जो काफी चीजें हैं, इन सब का एक काफी अच्छा अध्ययन भी करते हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। एक दिन टेलीफोन पर बात करते हुए इन्होंने हनुमान चालीसा के बारे में व्याख्या करनी प्रारंभ की। मुझे प्रभावित हुआ मैं, और मैं सोचा कि इसके बारे में इनसे काफी लंबी चौड़ी बातें करूं, लेकिन व्यस्तता के कारण कभी हो नहीं सकी। आखिर घूमते फिरते मैंने इनको आज के दिन पकड़ ही लिया। ये कम से कम आधी घंटा के लगभग तो हम सुन ही लेंगे। कार्यक्रम के समाप्त के बाद अगर समय मिलेगा तो हम निश्चित रूप से थोड़े से प्रश्न भी लेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे पास में समय का एक सीमा रहती है, जो कि हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर में रहती है। देखते हैं किस प्रकार से क्या रहेगा। तो मैं श्री संदीप जी लोधा से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी वक्तृता प्रारंभ करें। भैया मेरे को वो स्क्रीन शेयरिंग, हाँ, शेयर स्क्रीन मैं चालू कर रहा हूँ। आया संदीप? नमस्कार और सबका स्वागत है। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है कि मैं एक अपना दृष्टिकोण जो हनुमान चालीसा पे है वो मैं आपके सामने व्यक्त कर पाऊँ। ये मूलतः मेरे पास तक था और कुछ एक मेरे बहुत ही प्रिय जान पहचान वाले लोगों के साथ में मैं अपनी बात कभी कभी रखता था। तो जब भैया ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं सबके सामने भी ये बात रखूं, तो ये मेरे लिए पहला अवसर है जब मैं ये बात सबके सामने रख पाऊंगा। ये मेरी सूची है। तो एक तो है भूमिका और दोहे, जिसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं कुछ बात करूंगा कि आत्मविश्लेषण क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे करेंगे हनुमान चालीसा को नजर में रखते हुए। और फिर मेरा यह है कि निष्कर्ष हम करेंगे विनम्रता और विनय की प्रतीक के रूप में। तो सबसे प्रथम जो है मैं अपनी यात्रा के बारे में बात करूंगा। हम सबकी यात्रा है, यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं हनुमान चालीसा में सबकी एक यात्रा रही है। उनको ये मिला है कहीं से, वो उसको कंठस्थ कर पाए। कुछ लोग परिचित है पर उतना अच्छी तरह से इसमें चिंतन नहीं कर पाए। कुछ लोग बहुत काफी चिंतन भी किया है। आई एम श्योर ऐसे सब लोग होंगे यहाँ पे। तो मेरी भी यात्रा कुछ इस तरह से मिलती जुलती थी। बचपन में मेरी दादी ने मेरे को ये हनुमान चालीसा कंठस्थ करवा दिया था, और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्कुल भूल गया था हनुमान चालीसा। पर फिर भी हनुमान चालीसा जहन में था और हम उसको यूज कर रहे होते थे। एटलीस्ट जो है 3 चीजों के लिए तो हम हमेशा यूज करते थे। एक तो मंगल के लिए, कि कभी कुछ मंगल कामना करना होता था तो हम उसके लिए करते थे। दूसरा, हम अगर कभी भी कोई परेशानी में होते थे, संकट में होते थे, संकट मोचन के लिए करते थे। और तीसरा, हम जो है कभी भी भयभीत होते थे तो भय से उभरने के लिए किया करते थे। पर वो कनेक्शन हमेशा बना रहा। फिर उसके बाद जब रैशनल माइंड जब रैशनल होने लगता है कि आप खाली बिल्कुल आकार में आप विश्वास नहीं करते हो, आप जानना चाहते हो कि ये चीज क्यों है। आपका माइंड एक रैशनल रीजनिंग करना चालू करता है। जब वो हुआ तो मैं हनुमान चालीसा लगभग भूल भी गया था। और पर वहां पे फिर से मेरा कनेक्शन बना जब मेरे को ये लगा कि परम तत्व जो है वो पॉजिटिविटी भी है। तो एक सकारात्मकता जिसको बोलते हैं, वो जो है वो परम तत्व का एक बहुत बड़ा तत्व जो है वो है। और फाइनली अगर हम कहीं भी पॉजिटिविटी खोजते हैं या कुछ भी हमको पॉजिटिविटी के साथ में जोड़ता है, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो है ये परम तत्व की तरफ ले जाने वाला हमारा एक प्रयोजन रहेगा। तो हनुमान चालीसा जब मैं इस एंगल से जब देखना चालू किया तो मेरे को दिखाई दिया कि ये हनुमान तत्व जो है, अगर मैं इनका एक कोई अलंकार के रूप में देखूं या इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं, तो ये मेरे को कैसे राम तत्व से जो कि पॉजिटिविटी सकारात्मकता से मेरे को कैसे जोड़ रहा है।
और मेरे को लगता है कि ये हनुमान चालीसा बिल्कुल ये कहानी है जो कि मेरे को कैसे सकारात्मकता से जोड़ता है, और कैसे हनुमान तत्व जो है, हनुमान की जो प्रॉपर्टीज है, वो कैसे मेरे को राम की प्रॉपर्टीज से जोड़ता है। तो ये जर्नी कैसे होता है, इसके ऊपर में मेरे को लगता है कि ये कहानी है। और मैंने ये निष्कर्ष पे अपने अपने आप के ये निष्कर्ष पे पहुंचा। चालीसा का परिचय दूं तो ये एक मंत्र है मेरी नजर में, क्योंकि ये तो छोटा है काफी और हर कोई को याद रहता है, और इसमें से आप उप मंत्र भी ले सकते हो, कोई छोटा सा एक चौपाई लेकर करके या दोहा लेकर के भी आप उसको मंत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मंत्र क्या है? मंत्र वो है कि अगर हम कोई चीज को बहुत बार रिपीट करें तो उसका हमको फायदा नजर आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे बच्चे डरते थे भूत प्रेत और ये सब से, तो हम उनको ये दे दिए कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और बच्चे बोलते हैं कि वो हम करा करते थे, हमारा तो वो डर निकल गया। तो हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी है मंत्र के रूप में, और ये ग्रंथ भी है। ग्रंथ देखिए ऐसा है कि ये तो बहुत छोटा है, आप बोलेंगे ग्रंथ कैसे हो सकता है? तो मेरे नजदीक ये है कि अगर जब तक इसमें चिंतन नहीं डालेंगे तब तक ये ग्रंथ नहीं बनता है। तो ये ग्रंथ, जैसे ग्रंथ में हर बात बोली जाती है, हर एस्पेक्ट को बताया जाता है, और हर हर धर्म का या हर इंसान का जो भी आत्मा का जो मूल रूप है कि परम तत्व से मिलना होता है उसको। तो ये काम जो है हनुमान चालीसा में हो रहा है, जहां हम अगर इसमें चिंतन डाल देते हैं तो ये हमारे लिए एक ये ग्रंथ बन जाता है और ये अथाह बन जाता है। तीसरा जो है ये एक विधि है। हाँ, अभी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम बिल्कुल एक सिरे से चालू होते हैं और दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, पर हम मेरे को इसमें एक विधि दिखाई देती है, एक प्रोसेस दिखाई देता है। जैसे मैं आगे आगे चर्चा करता हूं कि ये प्रोसेस कैसा है। तो सबसे पहली जो है वो है तैयारी। आप कभी कोई पूजा करने जाते हो या कुछ भी प्रयोजन करते हो, तो आप क्या करते हो? आप उसके पहले तैयारियां करते हो ना, कि आप भाई एक मंडप बनाते हो जहां पे भगवान को विराजमान करोगे, सामग्री जो जुगाड़ करते हो, पुजारी आते हैं, पुजारी के साथ में आप संकल्प लेते हो कि भाई ये आप हमको ये चीज चाहिए और ये हम देंगे आपको, ये सारा कुछ करते हैं ना। तो ये मेरे को लगता है कि जो पहला जो दो दोहे हैं वो तैयारी है आपके उस चिंतन के हिसाब से। और उसके बाद आता है चरित्र। तो 5 चौपाइयों में फिर चरित्र के बारे में बात करते हैं। तो मैं हनुमान जी को एक तत्व के जैसा देखता हूं। अगर मैं देखूं तो वो क्या तत्व है? वो वायु तत्व है। हमारे अंदर में मेरे को लगता है कि हमारे अंदर में विचरण कर रहे हैं हनुमान जी। जो वायु तत्व है वो हमारे अंदर विचरण कर रहे हैं। हम श्वास लेते हैं ना, तो विचरण कर रहा होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हनुमान तत्व हमारे अंदर भी विराजमान है, और उसका चरित्र क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें ये भी बोलते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। तो हमारे अंदर में मूल तत्व है कि कुमति हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारे लिए तो सुमति जो है वही हमारा मूल तत्व है। तो ये हमारा परिचय करवाता है हनुमान तत्व से, यहाँ उनके चरित्र की व्याख्यान करके। दूसरा जो है फिर ये बताता है क्षमताएं कि हमारी क्या क्षमताएं हैं, यह हनुमान तत्व की क्या क्षमताएं हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने कि रामचंद्र के काज सवारे। सो रामचंद्र जी का जो काज सवारता है वो हमारा ये क्षमता है हमारे पास में। मतलब परम तत्व जो पॉजिटिविटी के लिए हम अगर कुछ अच्छा कर रहे होते हैं उसके लिए हमको अग्रसर करता है, वो कैपेबिलिटी है हमारे अंदर में, वो हमारे हनुमान तत्व में है। और फिर 5 चौपाई में राम से कनेक्शन हमारा जो है वो स्थापित करता है। तो राम तत्व से सीधा साधा कनेक्शन जो है वो हमारा साबित करता है। और वो एक चौपाई जहां पे बोलते श्री रघुवीर हरसी उर लाए, मतलब कि जो रघुवीर या जो भी आपका राम तत्व है उनको भी खुश करते हैं हम। उसमें पॉजिटिविटी का भी, अल्टीमेट पॉजिटिविटी जो है, ये सकारात्मकता का भी परम तत्व जो है वो हम उसको कर सकते हैं। ये राम से कनेक्शन हमारा यहाँ पे हनुमान जी स्टैब्लिश करते हैं।
और उसके बाद जो हम बात करते हैं गुरु हनुमान का, तो ये दो चौपाई जो है वहां पे उनके गुरु, ये जब हो जाता है, जब राम से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे में एक गुरु तत्व आता है। और वो गुरु तत्व ये भी बताता है कि हम कैसे उनको गुरु, अगर हनुमान तत्व को गुरु मानते हैं तो वो कैसे हमारे फायदा कर सकता है। फिर उसके बाद जो है ऑलमोस्ट बीच में आ गए हम हनुमान चालीसा के। यहाँ पे बीच में, इसके मूल में बिल्कुल बिल्कुल बीच में जो है विनम्रता का पाठ है। हम इन सब पे थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा करेंगे लेटर ऑन, बट ये विनम्रता के ऊपर में यहाँ पे बात है। तो ये सब होने के बाद हमारे में विनम्रता आनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके बाद 11 चौपाइयों में शक्ति का बात करते हैं कि हमारी शक्तियां क्या है। तो हनुमान जी की शक्तियां बतानी पड़ी थी ना, तो यहाँ पे हनुमान तत्व भी ऐसा ही है कि ये हमारे अंदर में जो हनुमान तत्व है उसमें हम, हमारी शक्तियां सारी जो है ये बताई गई है। तो एक चौपाई मैं यहाँ लेता हूँ, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो हमारे अंदर में भी इतनी शक्ति है कि जो दुर्गम काज है जगत के, वो सुगम अनुग्रह है हमारे लिए, बहुत छोटे बन जाते हैं अगर हम उसको उस तरह से करते हैं। और जब शक्तियां आती हैं उसके बाद फिर हमको और प्राप्त होती हैं शक्तियां। यहाँ पे जानकी माता जो है उनको फिर रिद्धि सिद्धि और निधि के दाता बनाते हैं। तो ये सारा एक्स्ट्रा शक्ति जो है उनको प्रदान होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम निष्कर्ष की तरफ होते हैं। वैसे देखा जाए तो हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी कीजे नाथ हृदय में डेरा में खत्म कर देते हैं, वहां पे उनको एंड कर देते हैं अपनी तरफ से। पर ये प्रोसेस बनाने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने दोहे ऐड किए और उन्होंने लास्ट में जो है सारांश जो है स्थापना की है। तो कि कैसे जो है फाइनली जो दिया, ये पूरा सारांश बना करके एक स्थापना किया। तो हम जो पूजा चालू किए थे, जिस कारण से जो हमने जो कार्य किया, प्रोसेस विधि एक फॉलो की, और लास्ट में हम जाकर करके स्थापना कर देते हैं। तो हम इसको समझने के लिए शीर्ष और अंतिम के दोहों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पूरी जर्नी बता दी आपको, और चूंकि बहुत सारांश में बताना है मेरे को, तो ये मेरे को लगता है कि पहला और अंतिम और शीर्ष जो है वो दोनों बताना बहुत ही आवश्यक है। तो हनुमान चालीसा जो चालू होता है वो है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसु, दोष दायक फलचारी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम बोल रहे हैं, तो गुरु का आह्वान कर रहे हैं, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि उनके चरण रज से हम अपने हृदय को साफ कर रहे हैं। जब क्योंकि हमको यहाँ पे बुलाना है ना, राम तत्व का को लाना है, तो उसके लिए हमको पावन तो करना पड़ेगा ना। तो गुरु के कृपा से हम उसको साफ कर करके वहां पे विराजमान करने वाले हैं। और फिर हम वर्णन कर रहे हैं, वर्णन किसको कर रहे हैं? रघुबर। तो वो राम तत्व का हम वर्णन कर रहे हैं कि उनको मैं यहाँ पे विराजमान करना चाहता हूँ, जो कि हमको 4 तरह के फल दे सकते हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो राइटियसनेस, वेल्थ, प्लेजर एंड लिबरेशन। तो ये सारा कुछ जो है, जो भी है, जो बंदा जिसको अगर अब ये मिल जाता है, राम तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो उसके लिए इन सब चीजों का वैल्यू भी है। और जिसको नहीं होता है, वो उसके पास अगर ये सब चीजें आ भी जाए तो उसको नहीं होने के बराबर है, क्योंकि वो इसको समझ ही नहीं पाता है कि उसके पास में ये फल उसको मिले हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सबसे पहला दोहा जो है, और ये दोहा जो है तुलसीदास जी ने बाद में ऐड किया, अयोध्या कांड से लिया है इसको और लेकर के यहाँ पे ऐड किया है। वो उन्होंने अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया था चालीसा में, पर इन्होंने बाद में हमारे जैसे लोगों के लिए लगता है, मेरे नजदीक ऐसा समझ मेरे को आता है, उन्होंने बाद में इसको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया, ये विधि जो है इसको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया। दूसरा जो है, उसके बाद आता है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो अब हमको बताना पड़ेगा ना भाई, अब हम किसी पुरोहित को बुलाए हैं और किसी से हमको जानना है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई हमको तो सब कुछ आता है। अगर हमको सब कुछ आता है तो हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो हमको अपना ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, हमें जमीन तैयार करनी पड़ेगी, ताकि हम इसमें हमारे में कोई विचारों का, चिंतन का एक कोई सीड जो है, एक कोई बीज डाल सके। तो बुद्धिहीन, हम बता रहे हैं कि हम एक बुद्धिहीन हैं, और सुमिरो पवन कुमार।
तो यहाँ तो कुछ और भी बोल सकते थे ना, तुलसीदास जी के पास में कोई शब्दों की तो कमी थी नहीं, वो तो यहाँ पे हनुमान भी बोल सकते थे या कोई और भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, नाम का इस्तेमाल कर सकते थे, पवन कुमार ही क्यों बोला? और ये हमको समझ में आएगा जब स्थापना करेंगे ना, तब भी समझ में आएगा कि ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो पवन तो हर जगह है, वायु हर जगह है, वायु तत्व हर जगह है, वायु के बिना प्राण वायु जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पवन कुमार एक उनका पुत्र, तो हमारे अंदर जो वायु जा रहा है वो हनुमान है, पवन पुत्र है। हाँ, वो अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, तो हमारी नाभि से नासिका तक का विचरण जो है वो कर रहे हैं हनुमान, और वो तत्व है। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, तो हमको ये है कि हम ये पवन कुमार जो हमारे अंदर विचरण कर रहे हैं, ये हनुमान जी से जो है हम बोल रहे हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, और हम ये बता रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमको 3 चीजें चाहिए, बल, बुद्धि और विद्या चाहिए। और जब हम ये बोल रहे हैं तो हमको कुछ देना भी पड़ेगा। तो एक्चुअली कलेश जो है वो 5 प्रकार के होते हैं और विकार 6 प्रकार के होते हैं, तो हमको 11 चीज देने का कमिटमेंट भी हम कर रहे हैं। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते इसके बाद कि भाई अगर ये प्रोसेस पूरा है ना, तो इसमें कमिटमेंट आपको अभी से अपना पुट करना पड़ेगा कि भाई ये कमिटमेंट है मेरा। दोहा जो है उन्होंने बिल्कुल एक दो स्टार्टिंग में 2 दोहे लिखे, अंत में उन्होंने एक दोहा लिखा जहां पर उन्होंने स्थापना की है। तो पूरा प्रोसेस आपको मैंने पहले समझा दिया और बताया कि कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में आपको समझाया। और अब जो है ये जो लास्ट का जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जब ये करता हूँ तो अगर आप गायन अच्छा कर सकते हैं तो गा करके करें, अगर आप गायन नहीं कर सकते हैं तो इसको मन में करें, और मन में हर कोई बहुत अच्छा गायन कर सकता है, तो मन में गाए। और इसमें यहाँ पे आप देखो फिर से ये स्टार्ट हो रहा है पवन तनय, तो बेसिकली फिर से ये बात कर रहे हैं पवन पुत्र, तनय मतलब पुत्र, फिर से वही बात कर रहे हैं। तो जब आप पवन तनय करो तो आप फील करो कि आपके अंदर में जो है ये हनुमान जो है कैसे आपके अंदर में श्वास में, आपके श्वास में और प्राण वायु में कैसे विचरण कर रहे हैं। और उसके बाद है 2 कीवर्ड आते हैं जो है संकट हरण। तो आपके ये इसमें इतनी पावर है क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस किया ना, शक्तियां जानी, चरित्र जाना, प्राप्त शक्तियां जानी, तो ये है कि संकट हरण, ये संकट हरण की इसमें पूरी क्षमताएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे वही सकारात्मकता के तरफ ये इशारा है, मंगल मूर्ति रूप। जब मंगल मूर्ति बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल मंगल का अगर कोई परम रूप हो सकता है तो यही हो सकता है, मंगल मूर्ति रूप। तो उस वक्त हम पूरे भावनाओं के साथ में और पूरे संभावनाओं के साथ में हमको जुड़ना है, ऐसा मेरे को लगता है कि ये स्थापित करता है हमारे में। और फिर आता है राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। तो यहाँ पे क्या है, जब हम ये करें राम लखन सीता, तो राम की क्या प्रॉपर्टीज है, तो उस वक्त आपके मन में कुछ भी आ जाए, आपके मन में मर्यादा आ जाए या आपके मन में सत्य आ जाए, तो वो आप उसकी स्थापना करो। लखन की कोई प्रॉपर्टीज है तो उसको स्थापित करो, सीता की है तो वो स्थापित करो। और उसके बाद हृदय बसहु सुरभु, और हनुमान जी जो एक दास के रूप में आते हैं, ये सारी चीज स्थापना करने के बाद अपने हृदय में हम ये सब चीजों की स्थापना करें। अगर आप ऐसा, मेरे नजदीक तो ऐसा है कि अगर मैं पूरा हनुमान चालीसा नहीं कर पाता हूँ और ये लास्ट का दोहा अगर 5 मिनट कर लेता हूँ, तो उसको बोलते हैं ना स्मेलिंग द कॉफी, मतलब कि कुछ और एकदम बिल्कुल बुरे बुरे मूड में हूँ, बुरे स्थिति में हूँ, और ये करने से मैं पूरे संभावनाओं के साथ में भर जाता हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि ये चिंतन कर सकते हैं। एक संभावित तत्व भाव दर्शन मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे राम दरबार है उसी तरह से बनाया है। ये कुछ भाव जो मैं लेता हूँ, आप भी ले सकते हो इसमें से कुछ, या अपने तरफ से कर सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे से जिससे भी बात करता हूँ उनको समझ में नहीं आता लक्ष्मण के क्या यूज करें। तो लक्ष्मण, राम और सीता एक्चुअली देखा जाए तो एक सेम ही तत्व है, कभी ये अलग हुए ही नहीं। हाँ, पर यहाँ पे जो है पर फिर भी हम थोड़ा सा अलग, हमारे शास्त्रों में है कि सबको थोड़ा सा अलग करके भी देखें तो हमारे लिए आसान हो जाता है और हम उसमें और विस्तार ला पाते हैं अपनी सोच में।
तो ये इस तरह से है। हनुमान तो परम तत्व है ही, क्योंकि राम से मिलाने वाले, परम तत्व से मिलाने वाले हैं। और ये वायु के भी हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, हर तरह के प्राण वायु से भी कनेक्टेड है। तो अब मैं एक छोटा सा लूंगा आत्मविश्लेषण के ऊपर में। जैसा जैसा कि आप हम हर कोई जानता है कि अगर हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन अगर करें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, अगर हम ये रोज कर सकें, हर समय जब भी करना हो कर सके और रेगुलरली कर सके, तो हम बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि हमको पता रहेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो ये मंत्र, ये तो मैं दोहा को मैं मंत्र के तरह यूज करता हूँ। ये दोहा का भी आधा ही दोहा है, जो कि हम उठा करके यहाँ से हम बच्चों को भी देते हैं ये इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो इसमें क्या है कि जब इसको करें, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, तो मैं बोलता हूँ कि जब बल मांग रहे हो तो ये अंदर में एक ये थॉट लेकर के आओ कि किस चीज का बल चाहिए। बल चाहिए तो क्या चीज का बल, तो उस वक्त जो दिमाग में आए वो उसको हमको लेना चाहिए कि हमको इस चीज का बल नहीं है, ये चीज की बुद्धि नहीं है, इस चीज की विद्या नहीं है। हाँ, वो हम यहाँ पे अगर मांगे, और फिर हम बोलेंगे कि हम कलेश और विकार आपको देना चाहते हैं। अब विकार, कलेश क्या होता है? यहाँ कलेश यह है, मान लीजिए कि किसी ने आपको बहुत गलत तरीके से आपसे बात किया, आपको अच्छा नहीं लगा, वो आपके मन में कलेश पहुंचा रहा है, तो आप उसी दिन उसी वक्त जो है उसको कलेश को हनुमान जी को दे दो, फिर उसके बाद आपको भूल जाना है। हनुमान, वो आपने देने का वादा किया था तो आपने दे दिया, तो आपका वो जो करेक्शन है, माफ करना जो है, जो करेक्शन है, वो इमीडिएटली हो गया। उसके लिए आपको बहुत कोई स्पेशल प्रयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी तरह से विकार है, मान लो कि मैं मोबाइल बहुत ज्यादा देखता हूँ, ये विकार है भाई, तो इसको भी दे दिया। तो आपका ये एक सेल्फ इवोल्यूशन प्रोसेस जो है ये चालू रहता है। आप चाहे तो इसको विस्तार में कर सकते हो, महीने में एक बार, या कभी 15 दिन में एक बार विस्तार में भी कर सकते हो। और इसको स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपकी शक्तियां, अवसर, कमजोरियां और खतरों का क्या विश्लेषण है, ये आप विश्लेषण यहाँ पे कर सकते हो। एक आधे दोहे में एक मंत्र के रूप में आप एक अपना सेल्फ इवोल्यूशन प्रोग्राम जो है आप अपना चला सकते हो। इसके ऊपर मैं बहुत विस्तार में बोल सकता हूं, पर समय की कमी है और मेरे पास में और थोड़े से सब्जेक्ट हैं। निष्कर्ष पे ही बात करूंगा मैं। मेरे को लगता है कि हनुमान जी जो है वो विनम्रता की मूर्ति है, विनय की मूर्ति है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा ट्रेट है कि हम जितना विनम्र होते हैं, हम कोई अच्छा नेता है, जो वो नेता बहुत अच्छा तभी बनता है जब वो बहुत ही विनम्र हो जाता है। तो मेरे नजदीक विनम्रता में कोई भी हनुमान जी से आगे नहीं है। और इसका आता है, जैसे ये आपने सुना होगा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यों ताहि मधुर फल जानू। ये बहुत लोग विज्ञान के बेसिस पे बोलते हैं, तो उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। ये है कि तुलसीदास जी बताते हैं कि जब वो बचपन में थे तो वो सूर्य को निगलने के लिए चले गए थे, और उसके बाद ही इमीडिएटली जो है एक आता है, प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई, जल्दी लांगे अचरज नाई। तो हनुमान, ये मेरे को लगता है, मेरे नजदीक ऐसा लगता है कि हनुमान जी फट से बोलना चालू कर दिया, अरे ये तारीफ क्यों कर रहे हो, मैं तो खुद इसलिए पाया था कि मेरे मुंह में राम जी का, राम तत्व या राम जी का जो है मुद्रिका थी। तो उनमें विनम्रता इतनी है कि उनको अपना पावर का कोई भी घमंड नहीं। वो बोल रहे हैं कि मेरी पावर जो है वो राम तत्व से ही है। और मैं ये अयोध्या कांड से ले रहा हूँ, ये फिर से लंका कांड से ले रहा हूँ, सॉरी, ये लंका कांड से ले रहा हूँ। ये लंका कांड में क्या है कि हनुमान जी जब लेके आ रहे होते संजीवनी, तो भरत जी उनको उतार लेते हैं नीचे और उनसे सारा कथा सुनते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं तुमको वान में बैठा करके भेजूंगा। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है कि उन्होंने कहा है कि ये सुनकर के उनके मन में अभिमान आया। यहाँ पे लिखा ही है, सुनी कपि मन उपजा अभिमाना। हाँ, तो ये हनुमान जी के लिए उन्होंने अभिमान इसलिए यूज किया कि उनको, हनुमान जी को मन में ये आया कि अरे ये बाण मेरा वजन उठा पाएगा क्या, तो उसके लिए भी उन्होंने अभिमान का शब्द इस्तेमाल कर दिया। और बिल्कुल नेक्स्ट में ये भी बता रहे हैं, हनुमान जी ने करेक्शन कर लिया, अरे प्रभु भगवान के अगर भाई हैं ये, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने इतना जल्दी करेक्शन कर लिया।
और ये बहुत ही मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि ये देख करके कि विनम्रता अगर सीखनी है तो किस तरह से विनम्रता यहाँ पे हनुमान चालीसा में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बताया गया है। तो अब एक छोटा सा आई मीन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मेरा बात पर। हनुमान चालीसा में 7 वक्ता है। अब पता नहीं है आप लोगों को पता है कि नहीं, पर मैं हर को एक दोहे के साथ में कनेक्ट करके आपको सुनाता हूँ। हम जो बोल रहे थे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, जब हम बोल रहे होते हैं तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली। राम जी बात कर रहे होते हैं जहां पे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तो वो वहां पे राम जी बात कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी जो बात कर रहे हैं वो है सहज बदन तुमरो जस गावे। सो सहज बदन जो है वो शेषनाग को बोला जाता है, तो और लक्ष्मण जी शेष के अवतार थे, तो लक्ष्मण जी की बात है यहाँ पे। फिर हनुमान जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगे अचरज नहीं, ये हनुमान जी की बात है। और सीता जी तो खुद भी बोल रही हैं यहाँ पे, असबर दीन जानकी माता से सीता जी की बात आती है। और गौरी ईशा मतलब शिव पार्वती दोनों ही बोल रहे हैं, पर मैंने दोनों को एक में ही रखा हुआ है। और ये है होए सिद्धि साखी गौरीशा, जब तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और लास्ट में तुलसीदास जी खुद ही बोल रहे हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा। मैं बिल्कुल अंत में आ गया हूं। मैं एक चीज बिलीव करता हूं, मेरा जो मैसेज है ये कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सोच, मंगल मूर्ति, ये बहुत ही मेरे लिए कनेक्शन है, जो कि मेन तत्व है जहां पे आपके अंदर का हनुमान तत्व आपको लेकर के जाता है। मेरा ये विचार है कि हनुमान चालीसा पे हम सबको चिंतन करना चाहिए, ताकि हम सब इसको अपने हिसाब से अपना ग्रंथ बना सकें। और ये जरूरी नहीं है कि जैसा मैं दर्शन कर रहा हूं वैसा दर्शन आप भी करें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ही तैसी, तो आप अपना खुद का इसमें मूरत देख सकते हैं। और मेरे को लगता है हनुमान चालीसा अथाह है। और ये जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता, तो ये हर कोई अपने तरीके से इसको बोल सकता है और अथाह इस पे चिंतन कर सकते हैं। और ये एक अपने आप में पूरा मंत्र, ग्रंथ, विधि और आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाने वाला एक ग्रंथ है। मैं इसके साथ में धन्यवाद बोलना चाहूंगा। अगर आप सबका कुछ प्रश्न हो तो मैं लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। हम लोग कुछ एक प्रश्न लेंगे, लेकिन मुझे बार बार जूम बता रहा है कि मेरे पास बहुत कम समय रह गया है। एक तो अपनी औपचारिकता के रूप में प्रश्न लेने के पहले मैं श्री राम जी चमड़िया अपने आप को अनम्यूट कर लें, वो धन्यवाद प्रस्ताव दे दें, इसके बाद फिर हम प्रश्न ले लेंगे। श्री राम जी चमड़िया। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान के दास की महिमा स्वयं भगवान से भी भारी होती है। और इस वक्त जबकि संपूर्ण भारतवर्ष मानो राममय होने जा रहा है और कई शताब्दियों के पश्चात आगामी बुधवार को राम जन्म स्थल पर प्रभु राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ देश कर रहा है, ऐसे समय में संदीप जी लोधा ने भक्त शिरोमणि हनुमान पर एक अनूठे दृष्टिकोण से हमें वो बातें बतलाई है जिस पर हम लोगों का ध्यान प्राय कम ही जाता है। एवं कालजयी हनुमान चालीसा का एक सार्थक सामयिक कलेवर भी इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। शायद ही किसी आस्थावान हिंदू का घर होगा जिसकी सुबह हनुमान चालीसा के पाठ किए बिना शुरू होती है। यूं तो तुलसीदास जी ने कहा है, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी, पर फिर भी संदीप जी से आगे भी हमें हनुमत आख्यान सुनने की अभिलाषा बनी रहेगी। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जो रविवार की प्रातः सुबह जूम मंच से हमसे जुड़े। हमें सुतांजलि में आपके सतत सहयोग, साथ और सुझाव की कामना बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चमड़िया जी। अब श्रोताओं के लिए मंच में खोल रहा हूं। जिसका भी कोई प्रश्न हो, संदीप जी यहाँ पे हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो वो सुझाव दे सकते हैं। हम लोग ये थोड़ी देर तक करते रहेंगे। हो सकता है कि समय की समाप्ति के कारण से जूम अपने आप ही मीटिंग बंद कर दे, लेकिन उसकी अपनी परवाह न करके अपने प्रश्न ले सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें
और अपने आप को अनम्यूट कर कर प्रश्न करें। किसी का भी कोई प्रश्न किसी भी प्रकार का? कहीं से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। तो संदीप जी, आपने अलग अलग तत्व के हिसाब से हनुमान चालीसा के बारे में काफी कुछ बतलाया, लेकिन जो हमने सुना उसको ऐसा भी देख लग रहा था कि बहुत कुछ इसके अंदर भी है लेकिन छूट रहा है जगह जगह। मुझे मालूम है आपने कहा था कि 20-25 मिनट के अंदर में तो इस पूरे हनुमान चालीसा को कवर करना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो आपने विशेष करके प्रारंभ का और अंतिम के जो दोहे हैं उनके बारे में विशेष व्याख्या की। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इसके अंदर में जो सबसे प्रिय दोहा लगता है उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या और करें तो और अच्छा लगेगा। तो इसमें कुछ एक दोहे हैं जो कि विरोधाभासी बोल सकते हैं आप, जैसे मतलब कि बिल्कुल एंटीडोट के जैसे हैं। तो मेरे को अति पसंद है उस तरह के दोहे। उसमें से एक तो मैंने लिया, जैसे जुग सहस जोजन पर भानु लिलियों ताई मधुर फल जानू, और उसके बाद हमने प्रभुमुद्रिका मेली मुखमयी। तो एक उसी तरह से है। एक है जबकि ये बोलते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम वो उनको वर मिलता है कि तुम अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता बनोगे। तो और उसके बाद इमीडिएटली बाद में है राम रसायन तुमरे पासा सदा रहे हो रघुपति के दासा। तो ये बड़ा कि बहुत सारे लोग इस पे कहानी करते हैं और बताते हैं, और ये मेरे को बहुत ही पसंद आता है। फिर से पता चलता है कि ये हनुमान जी का जो स्वभाव है, उनको इससे खुशी नहीं हुई कि वो उनमें इतना निधि, मतलब हर तरह की सुख समृद्धि और हर तरह का सामान उनके पास था, और सिद्धि भी हर तरह की सिद्धि, तो हर कुछ उनके पास होने के बाद भी वो खुश नहीं थे। वो खुश हुए तभी हुए जब हम बोलते हैं सदा रहो रघुपति के दासा। और एक और जगह मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है, जब आता है कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो बहुत लोगों को पता नहीं है मूंज की जनेऊ और ये क्यों बोला जाता है। तो मूंज एक एक्चुअली क्या है, एक घास है। तो हनुमान जी के पास में इतना समय नहीं था कि वो जनेऊ भी ढंग का पहन सके, तो वो मूंज को लेकर के अपनी एक जनेऊ बना करके पहनते हैं। तो ये बताता है कि सिंप्लिसिटी जो है, जो उनका जो चरित्र का जो सिंप्लिसिटी है, वो मूलतः इतना सिंपल है कि वो एक मूंज की जनेऊ पहन करके भी बड़े खुशी रहते हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि हमारा भी मूलतः स्वभाव बहुत सिंप्लिसिटी के साथ ही है। अगर हम सिंप्लिसिटी से जब भी भटकते हैं तभी हम जाकर करके बहुत परेशान रहते हैं, या कुछ रहता है। जब तक हम सिंपल रहते हैं तब तक हम बहुत बढ़िया में रहते हैं। तो ये सब बहुत सारे मैसेज है, मेरे को लगता है हर एक और बहुत सारे में चिंतन कर सका हूं मैं, और बहुत सारे में चिंतन करना बाकी है। मैं जब भी रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो कुछ एक नया ख्याल आता है मेरे समझ, मेरे नजदीक। तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूअसली हमको खुद को अपने को पाठ सुनाना चाहिए हनुमान चालीसा का, और यही मेरा मैसेज भी है कि इस पे चिंतन जो है वो हमको बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद संदीप जी। अब मुझे बता रहा है कि 1 मिनट से भी कम का समय है, लेकिन इसके बीच भी अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो तो उस प्रश्न को हम लोग ले लेंगे। कोई प्रश्न किसी का? मुझे लग रहा है कि सब आत्मचिंतन में लगे हुए हैं कि हनुमान चालीसा को जब हम पाठ करते हैं, प्राय मैं सोचता हूँ कि हाँ, जितने भी लोग हैं सबको कंठस्थ होगा, और दिन में एक बार करते भी होंगे, और करते समय यह भी नहीं देखते होंगे उनके मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि इस प्रकार से कंठस्थ है कि हम 4 काम करते हुए भी पूरा का पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या पढ़ा है।
तो अब लगता है मुझे लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि वो बैठ करके और उस किताब को लेकर के उसको पढ़ें, तब हमारी आंख और कान और दिमाग चारों तरफ लगेगा। अभी तो क्या घूमते घूमते, नहाते हुए, हाथ धोते हुए, चश्मा लगाते हुए, सब कुछ काम करते हुए करते हैं।